राम बहुत ही गरीब था। वो अपनी पत्नी राधिका और 12 साल की बेटी रोशनी और 10 साल के बेटे सूरज के साथ रहता था। पैसों की तंगी के कारण उस गरीब परिवार अपना दिन रात किराए के छोटे से कमरे में काटने को मजबूर थे। उनका टूटा फूटा कमरा रसोई, बाथरूम और सोने की जगह में बटा हुआ था, इसलिए कि रामू और राधिका को अनपढ़ होने के कारण बहुत काम के लिए ठोकर खानी पड़ी थी। रामू ने अपने दोनों बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया और खुद ईंट की भट्टी पर काम करने लगा। हर दिन की तरह रामू शाम ढलने पर घर लौटा और उसका बेटा सूरज उसके कंधे पर झूलने लगा। ओह ओह माँ। अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पिताजी ठीक नहीं है ना? देखो उनके कंधे से खून निकल रहा है। अजी मैंने आपको मना किया था ना कि कंधे पर जरूरत से ज्यादा ईंटें मत ढोया कीजिए। अरे थोड़ा कम काम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? 2 पैसे ही तो कम कमाओगे। अरे भाग्यवान, मेहनत से भागूंगा तो तुम्हारा और बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? ऊपर से बच्चों की कॉपी किताबों का खर्चा, कमरे का किराया भी देना है। कल महीने की 30 तारीख है। तुम तो जानती ही हो, अगर किराया देने में एक दिन भी देरी हो जाती है तो घर का मालिक श्यामलाल चौखट पर चढ़कर चिल्लाता है। इसमें कौन सी नई बात है? इन बड़े लोगों की नजरों में हम जैसे गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। चलो खाना खा लो। इसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। गुजरते दिनों के साथ मई का महीना शुरू हो जाता है, जिसके साथ बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। एक दिन माँ, मैं अपनी सहेली सुमन के घर प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ। ये सुनकर सूरज की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है, रोशनी दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जितनी देर आप प्रोजेक्ट बनाओगी मैं एसी की ठंडी हवा में तो बैठ पाऊंगा। प्रोजेक्ट के बहाने रोशनी घर में हो रही गर्मी से परेशान होकर एसी की हवा के लिए सुमन के घर जाती है। शाम ढले रामू और दोनों बच्चे घर आते हैं, जहां अपनी गरीब माँ को भरी गर्मी में खाना बनाते देखकर रोशनी कहती है, अरे ये क्या माँ, आप खाना बनाते हुए पूरी तरह से पसीने में भीग गई हैं। आपको पता है सुमन के घर की रसोई में भी एसी लगा है। और माँ, ये गर्मी अब झेली नहीं जा रही। हम भी अपने घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है बच्चों कि हम एसी खरीद पाएं। हम बहुत गरीब हैं। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी भट्टी पर ईंट ढोते हैं। हम तो फिर भी सारा दिन इस छत के नीचे आराम से रहते हैं। राधिका अपने बच्चों को समझा रही होती है, तभी उसका बेटा सूरज चिढ़कर कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं जो हम एक एसी भी नहीं खरीद सकते? हर साल हम गरीबों को अपनी गर्मी इस 2 कौड़ी की पंखे की हवा में काटनी ही पड़ती है। सूरज सही कह रहा है माँ। आपको पता है बड़े बड़े घरों में अलग बेडरूम, बाथरूम, यहाँ तक कि रसोई भी अलग से बना होता है। और जब आप इस रसोई में खाना बनाती हैं तो पूरी रात कमरे में गर्मी का भभका उठता है। ऐसे में सोना मुहाल हो जाता है। अगर रसोई में एक एसी लगी होती तो हम गरीबों को गर्मी में नहीं सोना पड़ता। अपने मासूम बच्चों के मन में उठे एसी की ख्वाहिश को सुनकर उनके गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू भर आते हैं। बच्चों, अपने पिता को थोड़ा समय दो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। एसी आने की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों के सो जाने के बाद राधिका कहती है, अजी आपने बच्चों को एसी लगाने की झूठी उम्मीद क्यों दी? एसी खरीदना हम जैसे गरीबों की औकात से बाहर है, क्योंकि आप जो कमाते हैं वो खाने पीने में ही खर्च हो जाते हैं। राधिका, तुम चिंता मत करो। पहली बार बच्चों ने हमसे कुछ मांगा है। माँ बाप होने के नाते उनकी ख्वाहिश पूरी करना तो हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन रामू एक ऐसी दुकान पर आता है जहां बड़े घरों के अमीर लोग एसी खरीद रहे होते हैं। भाई साहब, मुझे वो एसी दिखाना। एसी दिखाने की बात पर एसी के दुकान का मालिक रामू के फटे चिटे कपड़ों को देखकर रामू की गरीबी का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे ओ फटेहाल फकीर, तुझे पता भी है कि एसी की कीमत 50,000 है और जिस एसी पर तूने हाथ रखा है उसकी कीमत पूरे 1 लाख है। तेरी फटीचर हालत देखकर लग तो नहीं रहा कि तू वो एसी खरीद सकता है। चल निकल यहाँ से, तेरे मतलब की एसी कबाड़ भंडार की दुकान पर मिलेगी।
इतनी बेइज्जती करने के बाद दुकानदार गरीब रामू को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है और रामू उदास मन से ईंट की भट्टी पर आकर भूखे प्यासे रहकर ईंट ढोता है और शाम को घर आता है। तभी सूरज और रोशनी दरवाजे पर खड़े होकर बाहर झांकते हैं। पिताजी, आपने कहा था कि आज आप हमारे लिए एसी लेकर आएंगे, फिर कहाँ है एसी? कहाँ है? बच्चों, तुम्हारे पिताजी एसी नहीं ला सके। ये सुनकर सूरज रोते हुए कहता है, इसका मतलब कि आपने हमसे झूठ बोला। अब जब तक एसी नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगा। कैसा लाचार बाप हूँ मैं जो अपने बच्चों के लिए एसी भी नहीं ला सकता। लानत है मेरे ऊपर। अजी ऐसा मत कहो, आपसे जितना हो पा रहा है आप कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे घर भी एसी आ ही जाएगा। आप बस हौसला रखिए। सही कह रही हो भाग्यवान, मुझे अपना धीरज ऐसे नहीं खोना चाहिए। ऐसे ही पूरा परिवार जैसे तैसे गर्मी में दिन काट रहे होते हैं और सुबह होते ही रामू अपने काम की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा लकड़हारा बेहोश मिलता है। बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको? बेटा, मैं सुबह से ही भूखे प्यासे जंगल से इन लकड़ियों को काट काट कर ला रहा था, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गया। रामू उस बूढ़े व्यक्ति की ये दयनीय दशा देखकर अपना खाना पीना उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है, जिसे खाकर बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो जाता है। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेटा, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हो। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन इस गर्मी ने मानो मेरी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, क्योंकि मेरे बच्चों से ये घर में बर्दाश्त नहीं हो रही और उन्होंने बस एक एसी की ख्वाहिश की थी, लेकिन मैं उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा। बेटा, बस इतनी सी बात, तुम मेरे इन लकड़ियों को ले जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई आम मामूली लकड़ियां नहीं, बल्कि जादुई लकड़ियां हैं, जिन्हें मैं जादुई जंगल से लेकर आ रहा हूँ। इनसे बनाई हुई हर एक चीज वास्तविक चीज में परिवर्तित हो जाएगी। तुम इससे बस एक एसी बनाना, फिर वह एक वास्तविक एसी बन जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद रामू घर जाता है और अपने साथ हुई इस घटना को अपनी पत्नी राधिका के साथ साझा करता है। क्या आप सच कह रहे हैं? इससे बनाई हुई हर चीज वास्तविक में बदल जाएगी? फिर आप देरी क्यों कर रहे हैं? जल्द ही आप एक एसी बना दीजिए। ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए। इसके बाद रामू उन लकड़ियों से एक शानदार एसी बना देता है। एसी बनने के कुछ पल पश्चात बाद ही उसमें से एक तीव्र रोशनी निकलती है और वो रसोई की दीवार पर जाकर लग जाती है, जहां से पूरे कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं। वाह पिताजी, मजा ही आ गया। कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सच में माँ, ऐसा लग रहा है मानो हम कश्मीर में आ गए हों। माँ, आप मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं एसी के नीचे बैठकर खाऊंगा। बेटा थोड़ा सब्र करो, अभी खाना बना देती हूँ। काश ये एसी हमें खाना भी दे पाता। रामू के ऐसा कहते ही उस जादुई एसी में से बहुत ही स्वादिष्ट खाना निकलने लगता है, जिसके बाद पूरा परिवार ये समझ जाता है कि ये कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई एसी है। जिसके बाद अब उनकी जिंदगी उस जादुई एसी की बदौलत पूरी तरह से बदल जाती है।